हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो मोहर सर्कल है उसका एक न्यूमेरिकल देखा था, जिससे मैंने आप लोग को विथ हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोग एक पेपर पे मोहर सर्कल प्लॉट कर सकते हो। आई होप वो जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो जो वीडियो है वो आप लोगों के सेमेस्टर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने एक ना एक क्वेश्चन जरूर कॉइन होता है इन योर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, जो कि मोहर सर्कल से पूछा गया होता है और वहां पर आपको एक एग्जैक्ट मोहर सर्कल बना करके एक करेक्ट सोल्यूशन आपको देना होता है। तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, स्ट्रेन रोसेट के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हमारा ये जो मॉड्यूल 2 है वो इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीम्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास है। An element of material in plane strain undergoes the following strains: epsilon x is equal to 340 into 10 to the power minus 6, epsilon y is equal to 110 into 10 to the power minus 6, and gamma xy is equal to 180 into 10 to the power minus 6. gamma xy को कुछ बुक्स में आपको phi xy के नाम से भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है डिटरमाइन द स्ट्रेन फॉर एन एलिमेंट ओरिएंटेड एट 30 डिग्री। ठीक है, द प्लेन स्ट्रेन, द प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो तीन चीजें आपको यहाँ पर पूछी हैं, तीनों डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन पूछा है आपको ऑफ एन एलिमेंट ओरिएंटेड एट 30 डिग्री, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट पे आपको स्ट्रेन की वैल्यू बतानी है जो कि 30 डिग्री पे ओरिएंटेड है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक रफली आप यहाँ पर एक एलिमेंट ड्रॉ कर लीजिए जिसमें x डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन x, उसको आप लिख लीजिए। ये हो गया आपके पास एप्सिलॉन x इज इक्वल टू 340 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। देन जो y डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन आपको गिवन है उसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा एप्सिलॉन y इज इक्वल टू 110 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, देन आपको यहाँ पर गामा xy की वैल्यू गिवन है एलिमेंट में, तो गामा xy की जो वैल्यू है इस तरह से जो शियर स्ट्रेसेस हम शो करते हैं, सेम डायग्राम में आप चाहें तो उसको भी शो कर सकते हैं। ये हो गया जो गामा xy है दैट इज 180 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, नाउ अब आपको बोला है कि एक एलिमेंट जो कि 30 डिग्री पे ओरिएंटेड है उस पर आपको स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका हम जानते हैं कि आप एलिमेंट को रोटेट कर दो या फिर इस एलिमेंट पे आप लोग उतने एंगल पे एक प्लेन काट दो, दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलता है। ये हम लोग प्रीवियसली जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस वाला टॉपिक था उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जब भी आपको ऐसा बोलता है कि आपको एक ऐसे एलिमेंट पे स्ट्रेसेस निकालने हैं या स्ट्रेन निकालने हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसे 30 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जिस्टिंग एलिमेंट में 30 डिग्री पर एक प्लेन यहां पर आप काट सकते हैं। बोथ विल रिजल्ट इन सेम कंडीशन, सेम रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज योर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ हम जानते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन के फॉर्मूले से जानते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकालना है और शियर स्ट्रेन कैसे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में, एप्सिलॉन एन हमको निकालना है 30 डिग्री पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। हियर थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, सारी वैल्यूज हमको यहाँ पर मालूम है तो वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स है आपके पास 340 इंटू 10 पावर माइनस 6, देन ये है आपका 110 इंटू 10 पावर माइनस 6। चाहे तो यहाँ पूरे इक्वेशन से आप 10 पावर माइनस 6 एक साथ कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 340 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 340 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 इंटू 30 डिग्री प्लस गामा एक्स वाई दैट इज 180 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 इंटू 30 डिग्री।
ओके, नाउ इस पूरे इक्वेशन से हम लोगों ने कॉमन निकाला था 10⁻⁶, उसको मैं यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन एन है ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन वो मिल जाएगा। सो दिस इज 360.44 into 10⁻⁶. So this is the value of normal strain on the oblique plane. Then हम लोग निकाल लेते हैं shear strain on oblique plane, that is gamma by 2, or you can write phi by 2, that will be equal to minus epsilon x minus epsilon y by 2 sin 2 theta plus gamma xy by 2 cos 2 theta। इस तरीके इसको हम लिखते हैं। चाहे तो दोनों साइड्स में जो आपके ये 2 वाले टर्म्स है इसको हम यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, ठीक। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आएगी वैल्यूज गामा बाई 2 विल बी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एक्स जो है दैट इज योर 340, अगेन 10⁻⁶ कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो जाएगा माइनस एप्सिलॉन वाई दैट इज 110 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा दैट इज 30 प्लस गामा एक्स वाई दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 cos 2 theta that is 30 degree, okay, into 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से आ रहा है गामा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 55 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से गामा आपका आ जाएगा 110 इंटू 10⁻⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। चाहते तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी सेम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तब भी आपको गामा इज इक्वल टू मिलेगा 110 माइनस 110 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। सो दिस इज दी shear strain एंड दी नॉर्मल स्ट्रेन ऑन द ऑब्लिक प्लेन। नाउ हमको सेकंड फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, ओके। सो प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल strains that is epsilon 1 2 will be equal to epsilon x plus epsilon y by 2 plus minus root over epsilon x minus epsilon y by 2 whole square plus gamma xy by 2 whole square। ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 340 प्लस 110 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर, अगेन यहाँ से हम लोग चाहें तो जो 10⁻⁻⁶ है वो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 340 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 180 दैट इज वैल्यू ऑफ गामा एक्स वाई बाई 2 होल स्क्वायर, ओके। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिलेगा तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 225 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस माइनस 146.03 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके। तो ये हमको वैल्यूज यहाँ पर मिल रही हैं। तो हम एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो हमको मैक्सिमम दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे तो मिलेगा एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 225 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 146.03 इंटू 10⁻⁻⁶। तो उसको सम कर लेते हैं। सो दिस इज 371.03 इंटू 10⁻⁻⁶। दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, दिस इज योर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, ओके। देन निगेटिव साइन ले लेंगे हम लोग एक बार तो हो जाएगा एप्सिलॉन 2 दैट इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, दिस विल बी 225 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस 146.03 इंटू 10⁻⁻⁶, okay। So this is coming out to be 78.97 into 10⁻⁻⁶
6, this is value of epsilon 2, that is the minor principal strain, minor principal strain. ओके तो हमारे पास अब इनकी वैल्यूज भी आ गई. लास्ट हमको पूछा है दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन. मैक्सिमम शियर स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन के लिए जो दोनों वैल्यूज हैं हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी. तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन होता है दैट इज गामा मैक्स बाई 2, और यू कैन ऑल्सो राइट एज आई टोल्ड यू दैट फाई मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई 2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करके, गामा मैक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2. एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, इसको लिख लेते हैं. हो जाएगा 371.03 माइनस एप्सिलॉन 2 दैट इज 78.97 इंटू 10⁻⁻6. सॉल्व करते हैं इसको. 371.03 माइनस 78.97, so this is 292.006 into 10⁻⁻6. So this is your gamma max, that is maximum shear strain in the particular element. तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोगों को प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन या ओरिएंटेशन पे नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन की वैल्यूज पूछा गया हो, तो यहाँ पर आप लोग एनालिटिकल अप्रोच अपना करके इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. बस आपको जितने फॉर्मूले हैं यहाँ पर वो याद होने चाहिए. ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है स्ट्रेन रोसेट का. क्वेश्चन में बोल रहा है द स्ट्रेन मेजर्ड ऑन अ स्ट्रेन रोसेट आर एज फॉलोज. एप्सिलॉन 0 डिग्री इज इक्वल टू 450 इंटू 10⁻⁻6. epsilon 60 degree is equal to minus 600 into 10⁻⁻6 and epsilon 120 degree is equal to 150 into 10⁻⁻6. यानी कि बेसिकली आप लोग देख सकते हैं तीन यहाँ पर स्ट्रेन गेजेस आपको दिए हैं जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री पे मौजूद हैं. तो यहाँ पर पहले तो हम लोग जो स्ट्रेन रोसेट का सेटअप है वो ड्रॉ कर लेते हैं. तो जो पहला स्ट्रेन रोसेट है वो ये रहा, ये है आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. देन जो सेकेंड वाला है, सेकेंड स्ट्रेन रोसेट जो है नंबर 2, यह है आपका हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, यानी कि इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री. देन जो थर्ड स्ट्रेन रोसेट है वो है आपका 120 डिग्री पे. दिस इज थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर तीन स्ट्रेन रोसेट्स हैं, तीनों की जो रीडिंग्स है वो आपको गिवन है. इसके लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, यानी कि ये जो स्ट्रेन गेज है आपका यहाँ पर जो 0 डिग्री पे मौजूद स्ट्रेन गेज है, मैंने आपको बताया था स्ट्रेन रोसेट के बारे में कि जहाँ पर भी हम लोग स्ट्रेन गेज लगाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेन गेज क्या करता है, इस ओरिएंटेशन पे थीटा डिग्री पे जो नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू है उसको बताता है. यानी कि ये जो प्लेन है, सपोज यहाँ पर आप कोई बार रख देते हो लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक बार रखते हो ये इस तरीके का, तो ये 0 डिग्री यानी कि जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इस एक्सिस के अलॉन्ग जितना स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेगा ये वाला स्ट्रेन रोसेट. इसकी जो रीडिंग होगी वो इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना उसमें स्ट्रेन आ रहा है उसकी वैल्यू को इंडिकेट करेगा. तो ये 0 डिग्री पर जो स्ट्रेन गेज है इसकी रीडिंग है आपके पास 450 इंटू 10⁻⁻6. अगेन ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग जितना स्ट्रेन हो रहा है, यानी कि ये लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे मौजूद है, यहाँ पर जो स्ट्रेन गेज मैंने फिट किया है ये रीडिंग दे रही है मुझे -600 इंटू 10⁻⁻6. माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये वाला प्लेन है, पर्टिकुलर प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे मौजूद है, वहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, देन जो थर्ड वाला स्ट्रेन गेज है दैट इज एप्सिलॉन 120, उसकी रीडिंग है आपके पास 150 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है. नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन थीटा, और यू कैन राइट एप्सिलॉन एन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा. अब क्या करना होता है, देखिए स्ट्रेन रोसेट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शन, यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में. टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन दैट इज थीटा पी. ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस स्ट्रेन गेज स्ट्रेन रोसेट के हेल्प से.
तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोगों को जो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई है इनकी हमको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ताकि मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल पाऊं। जब मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल लूंगा तब मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू यहां पर क्या होने वाली है। ठीक है, अब प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन 1 2 इज रिटन एज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 होल स्क्वायर। ये यहां पर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो जब प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल लूंगा तो फिर मैं यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करूंगा। सिग्मा वन हो जाएगा आपके पास E इंटू म्यू एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। दिस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू E इंटू म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लूंगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, नाउ लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन मुझे निकालना होगा इसके बाद। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन ये मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा यहां पर थीटा पी इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स गामा एक्स वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। ये यहां पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन जो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। सारे फॉर्मूले ये हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किए हुए हैं। जो पहले के वीडियो हैं आपके पास स्ट्रेन के, वो आपको देखने होंगे। इसके लिए आपको समझना होगा कि ये सब फॉर्मूले कैसे आते हैं। ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपके लिए क्लियर किया हुआ है। ओके, तो हम लोगों को अब यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू चाहिए। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कब आ पाएगी, जब आएगी हमारे पास एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई की वैल्यू। तो हमको यहां से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको स्ट्रेन रोसेट देता है तो क्या देता है आपको देता है थीटा की वैल्यू, यानी कि अलग अलग प्लेन पे, अलग अलग ऑब्लिक प्लेन पे, या बोल सकते हो अलग अलग ओरिएंटेशन पे। दैट इज जैसे कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये है आपका थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, बेसिकली अलग अलग ओरिएंटेशन यानी कि अलग अलग ऑब्लिक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको गिवन है एप्सिलॉन 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है। आपको गिवन है यहाँ पर एप्सिलॉन 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री वाले प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आपको गिवन है। फिर आपको गिवन है एप्सिलॉन 120, यानी कि 120 डिग्री वाले प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू यहां पर गिवन है। तो आपके पास टोटल कितने अननोन्स है, अननोन्स है आपके पास एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई। ठीक है, बेसिकली 3 अननोन है आपके पास, और यहां पर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन के 3 इक्वेशन फॉर्म होंगे यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन एट 0, 60 एंड 120 डिग्री। इस इक्वेशन में जब मैं थीटा की जगह 0, 60 एंड 120 पुट करूंगा तो मुझे 3 इक्वेशन मिलेंगे नॉर्मल स्ट्रेन के। उन तीनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करूंगा तो मुझे एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई की वैल्यूज यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्सिलॉन 0 से। ठीक है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहां पर आपको गिवन है। सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस 0 आपका होता है 1 एंड आपका साइन 0 होता है आपका 0। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या होता है देखते हैं, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2, यहां पर आपका कॉस 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स आपको यहां पर मिलेगा। तो एप्सिलॉन 0 यानी कि 0 डिग्री पर जो स्ट्रेन गेज मौजूद है वो आपको x डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू लिखते हैं हम एप्सिलॉन x, उसकी वैल्यू देता है। ठीक है, यहां पर से हमको क्लियर हो गया। तो एप्सिलॉन x हमारा यहां पर से आ जाता है इक्वल टू 450 into 10⁻⁻⁶. So this is the value of normal strain along the x direction. Now हमको फाइंड आउट करने अब 2 बचे हैं हमारे पास, एप्सिलॉन y बच गया है और गामा एक्स वाई बचा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन जो आगे के वैल्यूज हैं उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो एप्सिलॉन 60 डिग्री वाला जो है उसकी वैल्यू क्या है, -600 into 10⁻⁻⁶, ये है वैल्यू।
फॉर्मूले में, नॉर्मल स्ट्रिंग के फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई, ये आ चुका है ना, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 इंटू 60 डिग्री प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 2 इंटू 60 डिग्री। ये यहां पर हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा इसमें दो अननोन रहेंगे, एक तो रहेगा आपका एप्सिलॉन y एंड गामा एक्स वाई। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन x बाई 2 प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 प्लस एप्सिलॉन x बाई 2, ये cos 2 थीटा की दैट इज cos 120 माइनस एप्सिलॉन y बाई 2 cos 120 प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 120, ओके, विल बी इक्वल टू -600 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन एक्स वाले जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो एप्सिलॉन एक्स है आपके पास 450 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वाला 450 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 120 प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 120 प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 120। ठीक है, इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ रहा है 112.5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस एप्सिलॉन वाई, यहां से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन वाई कॉस 120 प्लस गामा एक्स वाई साइन 120, ओके। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -600 माइनस 112, तो ये हो जाएगा -712.5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यहां से 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन वाई कॉस 120 प्लस गामा एक्स वाई साइन 120, ओके। दिस विल बी, इसको सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन वाई वाले टर्म को जाएगा 1.5 एप्सिलॉन वाई प्लस ये हो जाएगा गामा एक्स वाई साइन 120 की वैल्यू आपके पास होगी यहाँ पर √3/2, ओके। सो √3/2 इंटू गामा एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जा रहा है 712.5 इंटू 2 दैट इज 1425 -1425 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो थर्ड टर्म है दैट इज एप्सिलॉन 120 डिग्री। एप्सिलॉन 120 डिग्री की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सिमिलरली पुट करते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगे। देन फर्दर सॉल्व करके हम लोग एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब देखते हैं एप्सिलॉन 120 के लिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन 120 का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 कॉस 2 इंटू 120 डिग्री प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 साइन 120 डिग्री यहाँ पर हो जाएंगी। और हमको एप्सिलॉन 120 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में है 150 इंटू 10⁻⁻6। सारे वैल्यूज को एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन एक्स बाई 2 कॉस 240 हो जाएगा ये। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आई थी 450 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 प्लस 450 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 कॉस 240 डिग्री, ओके। ये हो गया आपका एप्सिलॉन एक्स वाला टर्म का। देन आगे एप्सिलॉन, अब देखिए एप्सिलॉन वाई बाई 2, यहाँ से 1/2 हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो जाएगा 1/2 कॉमन निकाल दिया मैंने, एप्सिलॉन वाई माइनस एप्सिलॉन वाई कॉस 240 प्लस गामा एक्स वाई साइन 240 डिग्री, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 112.5 इंटू 10⁻⁻6, ओके। देन ये हो रहा है आपका एप्सिलॉन वाई
माइनस एप्सिलॉन वाई कॉस 240, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 240 दैट इज अगेन 3/2, सो दिस इज 1.5 एप्सिलॉन वाई प्लस साइन 240 दैट इज माइनस रूट 3/2, सो माइनस रूट 3/2 गामा एक्स वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻⁶, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, हो जाएगा 150 माइनस 112.5 इंटू 10⁻⁶, दैट इज 37.5 इंटू 10⁻�6, ये हो जाएगा। देन 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस विल बिकम 75, ओके, सो दिस विल बी 75 इंटू 10⁻�6, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 एप्सिलॉन वाई माइनस रूट 3/2 गामा एक्स वाई। तो यहां पर आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, यहां लिख लेते हैं, माइनस 1425 इंटू 10⁻�6 इज इक्वल टू 1.5 एप्सिलॉन वाई प्लस रूट 3/2 गामा एक्स वाई, ओके, ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमको एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई की जो वैल्यू है वो मिल जाएंगी। तो सॉल्व करने पे आ रहा है आपका एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 450 इंटू 10⁻�6 एंड गामा एक्स वाई यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस 866.025 into 10⁻�6, so this is the value of epsilon x, epsilon y and gamma xy। now हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू जाननी है, तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये जाएगा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एप्सिलॉन एक्स की जो वैल्यू है दैट इज 450 इंटू 10⁻�6, ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन वाला क्या हो गया है, माइनस 450 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जा रहा है आपके पास, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म पूरा 0 होने वाला है, आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 450, यहाँ से मैं 10⁻�6 कॉमन निकाल लेता हूँ इस पूरे टर्म से, तो जगह 450 माइनस 450 दोनों ऐड हो जाएंगे बाई 2 होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई दैट इज माइनस 866.025 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, जो 10⁻�6 है साथ में मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, ये पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो गया। तो एक बार हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 जब मैं प्लस ले लूंगा और एक बार मैं माइनस ले लूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप किसी को भी चाहे तो पॉजिटिव किसी को भी चाहे तो नेगेटिव ले सकते हैं। तो पॉजिटिव वाले को मैं ले रहा हूं यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, सो दिस विल बी रूट ओवर 450 प्लस 450 दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अगेन 450, ओके, 450 स्क्वायर प्लस माइनस 866.025 बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 10⁻�6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एप्सिलॉन 1 आ रहा है आपके पास 624.499 और यू कैन से 624.45 इंटू 10⁻�6, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। और जो आपका एप्सिलॉन 2 होगा उसके लिए मैं नेगेटिव साइन ले लूंगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 624.45 इंटू 10⁻�6, ये आपके पास जो है प्रिंसिपल स्ट्रेन्स की वैल्यू आ गई, ओके। नाउ हमको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला होगा, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 1 दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू म्यू एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ये होगा। ई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है 200 गीगापास्कल, तो इसको लिख सकता हूँ 200 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल्स, ठीक है, मेगापास्कल्स। नाउ म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.3, वैल्यूज पुट कर देते हैं तो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ म्यू दैट इज 0.3 इंटू
एप्सिलॉन 2 दैट इज -624.45, 10⁻⁻³ यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, प्लस एप्सिलॉन 1 दैट इज 624.45, ओके, इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर दैट इज 0.3 स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको तो हमको सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो सिग्मा 1 आ रहा है आपके पास 96.069 मेगा पास्कल्स। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। नाउ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रेन जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो स्ट्रेसेस भी हैं उनका भी मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, बस जो नेचर है वो अपोजिट होने वाला है। ठीक है, एप्सिलॉन 2 यहाँ पर कंप्रेसिव है तो यहाँ सिग्मा 2 भी कंप्रेसिव ही आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आंसर आएगा -96.069 मेगा पास्कल्स। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। आपको आई थिंक जो प्रोसेस है वो क्लियर हुआ होगा। कभी भी जब आपको स्ट्रेन रोसेट देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट एंगल पे मौजूद जो भी स्ट्रेन रोसेट्स हैं, यानी कि स्ट्रेन गेज जो है, वो स्ट्रेन गेज क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होने वाली है वो बताते हैं। ठीक है, नाउ जब आपको जैसे कि 0 डिग्री पे कोई आपने स्ट्रेन गेज सेट कर दिया है तो 0 डिग्री पर जो भी आपके पास लाइन है उसके अलॉन्ग जो नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, उसकी वैल्यू वो बताता है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था आपको कि जैसे ये आपके पास कोई स्ट्रेन गेज आपने यहाँ पर फिट कर दिया है, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग, ये लाइन आपके थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे फिट है, तो इसके नॉर्मल जो प्लेन है ऐसा मैंने क्या किया, यहाँ लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ड्रॉ करी, एक नॉर्मल सेक्शन ड्रॉ किया। इस नॉर्मल सेक्शन पे जो स्ट्रेन मुझे मिलने वाला है दैट विल बी एप्सिलॉन एन एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह के लोकेशंस पे ये नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू को आपको बताता है। और आपको क्या करना होता है, बस आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उसको आपको यूज करना होता है। आपको बस ये याद रखना है जरूरी है कि कितने तरह के स्ट्रेन रोसेट होते हैं। कई बार नाम से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि यहाँ पर तीनों जो स्ट्रेन गेजेस हैं उन तीनों के बीच का एंगल बराबर है। पहला स्ट्रेन गेज और दूसरे स्ट्रेन गेज के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दूसरे और तीसरे के बीच भी 60 डिग्री है। तो ऐसे केस में हम इसको इक्वी एंगुलर स्ट्रेन रोसेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है इस तरह के टॉपिक में जो आपको आनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। सो आई होप जो प्रोसीजर है आपको यहाँ पर जो मैंने बताया कि पहले आपको एप्सिलॉन के जो इक्वेशन है, एप्सिलॉन एन का जो इक्वेशन है उसको यूज करना है, तीनों रीडिंग्स को पुट करनी है, 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अननोन से एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा एक्स वाई, तीनों की वैल्यू आप लोगों को निकालनी होगी। जब भी अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू बोला है तो आपको पहले प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है, दैट इज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, देन एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 के फॉर्म के साथ रिलेशन होता है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का, वो रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए। उस रिलेशनशिप वैल्यूज को आपको पुट करना है, आपको आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हम लोग ने अभी तक पढ़े हैं वो क्लियर हुए होंगे, चाहे वो मॉड्यूल 1 के टॉपिक हो चाहे वो मॉड्यूल 2 के टॉपिक हो। ओके, अगर आपको अभी तक के किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी टॉपिक में कोई अगर आप लोग को दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों के अभी यहाँ पर कंप्लेंट्स हैं कि सर यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो की वो वहाँ पर बहुत कम हो गई है, तो यहाँ पर अभी क्लासेस यहाँ पर चालू हुई है, दैट्स वाई थोड़ा हम लोगों को एंगेज करने में तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, बट डोंट वरी, हम लोग यहाँ पर आपके साथ प्रॉपरली यहाँ पर कनेक्शन बना करके रखेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, और बहुत सारे नए नए जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं अभी जो स्टार्ट हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी कहीं डाउन लग रही है आपको, तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ट्रैक पे ला पाएँ और जो आपकी रिक्वायरमेंट है इस चैनल से वो हम आप लोगों को दे पाएँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा जो टॉपिक है वो कवर हो गया होगा, आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस भी आपने बनाए हुए होंगे। इस वीडियो के साथ ही हमारा जो मॉड्यूल नंबर 2 है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा हमारा मॉड्यूल नंबर 3 जिसमें हम लोग बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।